सुबह से ही छात्रों और मंत्रियों के बीच बैठक चल रही थी और बैठक समाप्त हो गया है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, छात्र भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वार्ता में हुआ और क्या कुछ रास्ता निकला है, क्या इनकी जो बातें रखी गई थी उन बातों पर विचार विमर्श करते हुए बातें जो है मानी गई हैं या फिर नहीं मानी गई हैं। आप लोग लगभग कई घंटे तक बैठक चली, बैठक में क्या कुछ बातें हुई और अल्टीमेटली क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल कर सामने आया है? मुझे लगता है कि हम लोग की बात काफ़ी लंबी चली। हम लोगों ने यहाँ से लगभग 6 घंटे के आसपास बातचीत चली और सरकार की तरफ से तो पहले हम लोगों को बताया गया कि सरकार ने क्या क्या मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके क्या क्या हमारे लिए गाइडलाइंस लेकर के आया। उन्होंने बोला कि आप 14 जेपीएससी मतलब सरकार ने बोला कि मैं 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023 बैकलॉग 2025 इसमें उन्होंने कैंसिल करने पे राजी जताया। जितना भी एग्ज़ाम टीडीपीएल लिया है वो सारे एग्ज़ाम में उन्होंने बोला है कि जो क्रिमिनल चार्जेस है वो सीआईडी जांच करेगी और जो फिनेंशियल मैटर है वो ईडी जांच करेगी। उसमें जो उन्होंने कहा कि एज उसके बाद उन्होंने एसओपी पे अपना रिफॉर्म बताया कि एसओपी में जो जेपीएससी का एसओपी है उसमें मैं कट ऑफ पीटी में भी मेंस में भी दूंगा। जेपीएससी का एक एक्सपर्ट कमेटी उन लोग बोले कि हम गठन करेंगे जिसमें एक्सएलआरआई आईआईएम जो आप सुने होंगे एक कमेटी बनाएंगे और फिर सारा केसेस जो टीडीपीएल का होगा सारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने 11 to 13 का बात रखा जिसमें सहमति नहीं बन पाया। 11 to 13 में उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट पर अभी ये कोर्ट केस चल रहा है तो वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम एज रिलैक्सेशन 1/8/2018 पे बात हुआ, उसमें भी सरकार की तरफ से वैसा कुछ ठोस निर्णय नहीं आया। जेएसएससी सीजीएल जो सबसे हॉट टॉपिक है उसमें हम लोग का एक ही डिमांड है कि सीजीएल में सीबीआई जांच और रद्द, उसके सिवाय उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि इसमें हम ईडी जांच करवा देंगे फिनेंशियल मैटर पे और सीजीएल में हम क्रिमिनल जांच करवा देंगे। जो सीआईडी का जांच चल रहा है उसको आप हमको 3 महीने का टाइम दीजिए। न्यायिक जांच का भी ऑफर उन्होंने, जब हम लोगों ने नहीं माना तो उन्होंने न्यायिक जांच का भी ऑफर दिया। हम लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि न्यायिक जांच आप देखिएगा विधानसभा में भी हुआ था तो न्यायिक जांच वहाँ पे चल रहा है लेकिन आज तक कुछ ऐसा खास निकला नहीं है। तो हम लोग का एक ही मांग था कि सीजीएल बात लगभग हर किसी में बात जा कर के बना था लगभग 80%, लेकिन 11 to 13 जेपीएससी एफआरओ एसीएफ का कैंसिल, टीडीपीएल का निज़ाम का कैंसिल होना और जेएसएससी सीजीएल पे ये 3 में बात जाके फंस गया। उसमें भी सबसे हॉट टॉपिक जो है जेएसएससी सीजीएल, उसमें जाकर के बात फंसा और माननीय मंत्री का सिर्फ यही कहना था कि मैं न्यायिक जांच इसमें करा दूंगा, 3 महीना का मुझे टाइम दीजिए। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग भी बोले, मतलब हम लोग को भी एज अ छात्र हम लोग डेलीगेशन में गए तो हम लोग को भी एक बार पूछना होगा क्योंकि हम लोग छात्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतना छात्र बाहर से आए तो हम लोगों ने भी उनसे कहा कि हम लोग को पहले छात्र से बात करना है और हर का मांग है, हर छात्र से हम लोग पूछ रहे हैं तो सबका मांग है रद्द और सीबीआई जांच। तो हम लोग अगर सारा छात्र का मांग है तो हम लोग छात्र का प्रतिनिधि है, हम लोग छात्र को ऑर्डर नहीं कर सकते। तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद कल का जो है फंक्शन सारा कुछ होगा और हर दिन धीरे धीरे जो है हम लोग का कार्यक्रम बनेगा। मामला कहाँ फंस गया, ये बातें सामने आई थी बीच में कि शाम तक कोई रास्ता निकल जाएगा, कहाँ फंस गया मामला? रास्ते तो निकल रही थी लेकिन वही जैसे सीजीएल पीजीटी इस मैटर में इतनी बड़ा घोटाला हुई है, सरकार इसको रद्द भी नहीं करना चाहती है, ना सीबीआई जांच करने दे रही है। दूसरी बात है कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं वो बैकलॉग जेपीएससी 2023, बैकलॉग जेपीएससी 2025 और 14वीं जेपीएससी को रद्द करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि जितने भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा प्रतियोगिताएं परीक्षाएं किए गए उसको अभिलंब रद्द किया जाए। इस 2 बिंदुओं पर हमारी सहमति नहीं बनी। बाकी जो सरकार की ओर से दिए गए थे कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी परीक्षा लिए गए हैं उसका आपराधिक मामलों का जो है सीआईडी जांच करेगी और वित्तीय लेन देखा का जो है वो ईडी के द्वारा जांच किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको दिया गया कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार के लिए जो रिफॉर्म की बात हो रही थी वो रिफॉर्म के लिए जो होंगे आपको एक कमेटी की गठित की जाएगी जिसमें जो एक्सएलआरआई आपका एक्सआईएसएस और आईआईटी आईएम के जो टीम के द्वारा तैयार किए जाएंगे और उसके द्वारा आयोजित किए जाएंगे, रिफॉर्म किए जाएंगे। तो आप लोग चाह रहे थे कि सीजीएल रद्द हो जाए? सीजीएल है, पीजीटी है, नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति हो गई तो क्या है, उसका सेवा संपुष्टि नहीं हुई है। सेवा संपुष्टि 3 साल के अंदर होता है, वो कंडीशनल नियुक्ति दिया गया, वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, वो कंडीशनल नियुक्ति दी गया, उस पर चाहेगा सरकार तो उसको रद्द कर सकता है।
तो मंत्रियों ने क्या कहा? मंत्रीगण से हमारी हुई, बाद में वहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। हम लोग ने बता दिया कि हम लोग पहले जो आए हैं, हम लोग डेलीगेशन के रूप में आए हैं, हम लोग सभी अपने छात्रों से बात करेंगे, उसके बाद हम अपने विचार विमर्श देंगे। एक और बड़ा अपडेट आया है, जो 3 सदस्य हैं जेपीएससी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी नहीं थी क्योंकि मोबाइल हमारे पास नहीं थी और मैं बता अभी आपके पास आया तो आपके माध्यम से पता चला और मैं वार्ता में लगभग 6 घंटा लगातार हम लोग कैसे इसको कैसे देखें? हम पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन कुछ सरकार को थोड़ी सी पहल करनी चाहिए थी। हम लोगों की मांग जायज़ है, अगर सुन लेती तो बेहतर होती। आपकी जांच करने में क्या दिक्कत है? अपने हर चीज़ मामले को मान लिया, सरकार भी जान रही गलतियाँ हुई है, अगर गलतियाँ नहीं होती तो क्यों बुलाते? नहीं बुलाते। सीबीआई जांच के लिए रेडी नहीं हो रही है। सीबीआई जांच के लिए नहीं हो रही, ईडी के लिए हो रही है। उस और ईडी में और सीबीआई में क्या अंतर आ जाए? ईडी जो है आपका वित्तीय जो लेन देन के पहलू जो होते हैं उसी के मामले में होते हैं, और बाकी सीआईडी जो है आपका, सीबीआई जो है वो आपराधिक मामलों जो किस प्रकार से खेला हुआ है वो सारी को जांच करते हैं। कल घेराव होगा। हाँ, कल घेराव होगा, ऐतिहासिक घेराव होगा। इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए जाएंगे, आपको जानकारी दे दी जाएंगी। छात्रों को रोकने की भी खबर आ रही है। छात्रों को रोके जा रहे हैं, हमको, हमारे पास मोबाइल नहीं थे और हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हम अभी जस्ट आपके पास आए और आपको मुखाबिर हो रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, क्लियर हो गया है, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लगभग 6 से 7 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद जो है छात्रों की ओर से कह दिया गया है कि जो बातें उनकी ओर से रखी गई थी, जो मांग उनके साथ रखी गई थी, उनके पास से रखी गई थी, मंत्रियों ने उस मांगों को पूरा करने से मना कर दिया। हालांकि कुछ मांगे जो थी उस पर सहमति जताई गई, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को लेकर सहमति नहीं बन पाई, और ये जो चाहते थे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण से ये वार्ता जो है वो विफल हो गई है, और जो 10 अगस्त यानी कल जो इनकी ओर से आह्वान किया गया था विधानसभा घेराव का, वो फाइनली होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी क्या उससे पहले सरकार कोई मूव लेती है या कुछ और डिसीजन लेती है जिससे ये विधानसभा घेराव जो है वो रुक पाए। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।